साधु साध्वियाँ का एक आकर्षण का केंद्र होता है हमारे सावक समाज के लिए। सभी पंक्तिबद्ध खड़े होकर के गुरुदेव वो हाजिरी का वाचन करते हैं और साधु साध्वियाँ उसे दोहराते हैं। तो यहाँ भी मुख्य हाजिरी का वाचन और लेख पत्र का वाचन सप्तमी के दिन प्रवचन के समय 9 बजे आयोजित होगा। और जैसा भी मुनि सिंह ने फरमाया कि क्षेत्र की सार संभाल वगैरह, मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमारे सावक समाज की भावना कितनी होती है। जिस दिन लामडिंग जा रहे थे बिहार, उस दिन हो रहा था लगभग 27 से 28 किलोमीटर, पूरा जंगल का रास्ता, बीच में रुकने की कोई जगह नहीं। लेकिन हमारे सावक समाज को पता चला तो उधर बंगाई गांव और इधर लामडिंग डिफू तक की सावक समाज, लगभग उस दिन 150 से अधिक सावक साविकाएं वहाँ रास्ते की सेवा के अंदर। पूरा जंगल का रास्ता, कोई सुनियोजित नहीं, किसी ने किसी को सूचना प्रेरणा नहीं दी। जैसे ही पता चला अपने अपने तरीके से लोग मोरी गांव, मोरियाबाड़ी, धींग, दुम्बिया, लंका, लामडिंग, डिफू, लगभग 150 पूरे जंगल के अंदर लंबा बिहार, सभी ने रास्ते की सेवा में उस दिन लगभग 28 किलोमीटर बिहार में रहे। 9 गांव अपना दायित्व रास्ते की सेवा का ले रखा था और लगभग कितने क्षेत्रों से उसने लंबे बिहार की सेवा में आना। पता चला जंगल है, रास्ते में खतरे की जगह है और रहने का स्थान नहीं है, मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे सावकों की कितनी भावना होती है। और मैं दो से खमत खामना करना चाहूँगा। एक हमारी अरम भजन मंडली गुवाहाटी, उनका कई बार नाम उल्लेख आया था, और हमारे तेयुप नौगांव के मंत्री अमित अपनी तैयारी भी करके आए। लेकिन मुनि से कहा है कि एक एक क्षेत्र से एक एक प्रस्तुति हो पाए। गुवाहाटी चातुर्मासिक क्षेत्र था, इसलिए सभा के साथ तेव और टीपीएफ को भी एक अवसर दिया गया। बाकी इन दोनों से मैं खमत कामना करता हूं कि समय की अनुकूलता और कार्यक्रम की गरिमा, क्योंकि इसके अलावा और भी कोई नाम आए, क्योंकि इसके हिसाब से नियम को देखते मैं दोनों से खमत कामना करता हूं। अब हमारे सामने मुख्य आकर्षण 4 तारीख जो चातुर्मास की घोषणा, हालांकि हमारा हो सकता है चातुर्मास से बिहार हो जाए, क्योंकि उधर के सारे ग्रुप सिंगाड़े इधर आ चुके हैं। हालांकि इच्छा तो ये है कि इधर इतनी लंबी यात्रा करके आए, काफ़ी क्षेत्र आसाम के अभी हमारे बाकी है, तो आसाम में कहीं भी गुर्दे कराए, मानसिकता वह है। बाकी गुर्दे की इंगित आराधना, क्योंकि बिहार तो जब भी जाएंगे बिहार होकर के जाना है भाई, सिलीगुड़ी बंगाल बिहार से निकलना है, तो इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। मनुष्य की भी थोड़ी अनुकूलता कम रहती है, साधन रखते हैं, उपयोग भी करते, लेकिन बहुत कम करते हैं। तो इतना क्षेत्र भी हमारा आसाम का बाकी है, तो मानसिकता है कि कहीं भी चौमासा हो एक आसाम में हो जाए तो पूरा क्षेत्र, और उसके साथ जो और जुड़े हुए अरुणाचल, मेघालय और जितने भी और जो क्षेत्र हैं उनकी भी हम सार संभाल करते हुए जाएं, ये हमारी मानसिकता। क्योंकि अभी आने के बाद 29 क्षेत्र हुए हैं आसाम प्रवेश के बाद, बाकी क्षेत्र की और सार संभाल कर सकें। अभी मुनि सिंह ने उल्लेख किया आचार्य प्रमुख सागर जी का, और अभी जब हम गुवाहाटी से निकले कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ स्तनवासी परंपरा की, मंदिरमारी की परंपरा के भी परिवार है, कई एक है, कई दो है, दिगंबर परंपरा के परिवार भी हैं, लेकिन उनके अंदर भी मैंने देखा बड़ा आपसी प्रमोद रहा। वहाँ स्थानीय क्षेत्र में रहकर के आना, सेवा करना, प्रवचन का लाभ लेना, गोचरी, और रास्ते में बिहार में भी साथ में चलना। आज भी यहाँ पर भी हमारे कई सावक सेविकाएँ आए हुए हैं। टिटागढ़ से भी एक युवक था जो हमारे साथ बिहार में चलता रहा बराबर। तो हमारे भले व किसी भी संप्रदाय को हमने देखा, स्तनवासी है, मंदिर मार्गी है, तेरापंथी हैं, इस प्रकार की रास्ते की सेवा और स्थानीय क्षेत्र में भी रह करके वो लाभ लेते हैं। तो ये आपसी सौहार्द पूरे जैन समाज के अंदर, भले वो श्वेतांबर परंपरा में या दिगंबर परंपरा के अंदर किसी भी संप्रदाय के मानने वाले हों, सबके प्रति ये सौहार्द आत्मीयता का भाव बना रहे। मुनिषी ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी, जिनका गुरुदेव ने आसाम की ओर आदेश प्रदान कर चुके हैं, वो दुबड़ी पधार चुके हैं, और उनके सानिध्य के अंदर 4 तारीख को मुख्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उनकी और हमारी प्रबल इच्छा है मिलन की। बाकी तो क्षेत्र लगभग जो चिंतन किया है, गुवाहाटी क्षेत्र में मिलन करने की संभावना लेकर चल रहे हैं। और मिलन का स्थान गुवाहाटी में कहाँ होगा, वो मुनिषी ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी, क्योंकि वो हम दोनों संतों से दीक्षा पर्याय में बड़े हैं। तो जैसा मुनि श्री ज्ञानेंद्र कुमार जी स्वामी का चिंतन होगा, उसी आधार पर रहेगा गुवाहाटी। लगभग गुवाहाटी में कहाँ होगा, वो मुनि श्री के चिंतन के आधार पर। और इच्छा है गुरुदेव का चौमासा, गुरुदेव हमारा चौमासा खा फरमाए। लेकिन फिर भी अगर आसाम से अभी भी विहार करना हुआ तो कई क्षेत्रों की सार संभाल करते हुए जाने का मनोभाव है, सीधा निकल करके जाने का मनोभाव नहीं है। अब आभार, और जैसा मुनि ने फरमाया है जोराहाट के वासियों के लिए जितना कहे उतना कम है।
और जोरहाट क्या प्राय सभी क्षेत्र के अंदर, मैंने कहा ना दुम दुम यहाँ 3 घर है, लेकिन 3 घर में भी अच्छी भावना और आज भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो जहाँ बोले ये टीटागढ़, जहाँ जैन समाज की 3 घर है, 2 स्थानगरसी परंपरा के, एक तेरहपंथी परंपरा के। लेकिन जाने के बाद ये नहीं लगता है कि स्थानगरसी है या तेरहपंथी है, वो तो परिचय देना पड़ता है तो बताते हैं, नहीं तो लगाने की 3 घर है जो कि दूसरे है या तीसरे हैं। तो जहाँ भी गए सब ने अपनी अच्छी जागरूकता सेवा भावना का एक परिचय दिया है, सबके प्रति मंगल कामना, आभार। और उसके पश्चात संघगान, आप सभी जानते हैं हमारा कोई भी संघीय कार्यक्रम होता है तो उसका समापन संघगान, और संघगान भी सावधान की मुद्रा में। और वैसे हमारे यहाँ के कार्यकर्ता सभा के द्वारा दोनों तरफ संघगान भी आपके सामने रखे हुए हैं, जो जिन्हें नहीं आता है अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े खड़े उनको देख करके संघगान का सामूहिक संघगान करेंगे। तो संघगान मंगल घाट से पूर्व सभा के सक्रिय कार्यकर्ता धीरज जी कुंडलिया आभार की प्रस्तुति, पश्चात संघगान और मंगल पाठ। एक ये किताब हमें मिली है कविताओं की, श्रीमती सरोज दुगड़ जी, तो इन्होंने भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं गुरुदेव के बारे में, आतिशी मार्ग समन जी के बारे में, और अन्य भी बहुत सारी कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं हैं। तो इनके प्रति भी मंगल भावना है कि इसी तरह से और अधिक इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें और धर्म संघ की भी प्रभावना बढ़ाते रहें।